हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है चॉय और ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है। वहीं दूसरी तरफ एक डायरेक्टर और कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो जी वॉन के बदले किसी नाम ह्यूग को रोल देना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ चॉय आ जाता है। एक गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए, यहाँ सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही आ सकते हैं। लेकिन चॉय बिना सुने अपने लोगों के साथ अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि जैसा आप लोगों ने कहा था वैसा आप लोग नहीं कर रहे। चॉय कहता है कि इस प्रोजेक्ट में 40% स्पॉन्सरशिप मेरी भी है। दरअसल ह्यूग एक सेलिब्रिटी का बेटा है और जी वॉन एक नॉर्मल सा लड़का। चॉय उन लोगों को एक फोटो दिखाता है जिसे डायरेक्टर ह्यूग समझकर उसकी तारीफ कर देते हैं। फिर चॉय ह्यूग की असली पिक्चर उसे दिखाता है और कहता है कि डील करनी है तो हाँ करो, वरना वो वहाँ से जा रहा है। बाहर आने के बाद चॉय का सेक्रेटरी उसे कहता है कि उसने डील क्यों नहीं की। वो उसे चिल्लाता है। चॉय अपना फोन आगे करता है और 10 से उल्टी गिनती स्टार्ट करता है, लेकिन कॉल नहीं आता। सेक्रेटरी फिर से उस पर चिल्लाता है। तभी चॉय को डायरेक्टर का कॉल आता है और ये डील पूरी होती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो देखने में काफी मासूम लगती है। इसका नाम है यू। वो एक भिखारी को देखती है जिसके पैर नहीं थे। वो उसे कुछ पैसे देने जाती है, तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो भिखारी खड़ा होकर भागने लगता है। दरअसल यू पहाड़ी पर यानी गांव जैसे जगह पर रहती है। वो शहर के लोगों जैसी नहीं थी। यू जब भी सही काम करने जाती है तब उससे कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। वहीं चॉय एक डॉक्टर के पास आता है, लेकिन डॉक्टर तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ये देखकर चॉय कहता है कि उसे पता है ना कि वो कितने पैसे दे रहा है। डॉक्टर कहता है कि उसे आने को किसने कहा था। चॉय उसे डराने लगता है। तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि एक मिंजू नाम की लड़की का पीछा कर रहा था जो उन्हें धोखा देकर भाग रही थी। वो लड़की बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है जिससे सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और यू आकर सेक्रेटरी के सिर पर डंडा मार देती है क्योंकि उसे लगा था वो उस लड़की को छेड़ रहा है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि वो लड़की धोखेबाज है जिसे तुमने भगा दिया। यू भी काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो उसे उसका काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए यू मान जाती है क्योंकि उसने गलती की थी। चॉय इस लड़की को जो भाग गई थी उसे वापस ले आता है। यहाँ आने पर चॉय यू को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसके पास चॉय गया था। वो किसी और डॉक्टर के पास जाकर अपनी दर्द भरी दास्तां सुना रहा था। वो उस डॉक्टर से कह रहा था कि एक दिन वो बहुत रोएगा और उसके पास आएगा और माफी मांगेगा। वही शूट के दौरान उसका सेक्रेटरी चॉय की तारीफ कर रहा था क्योंकि वो उस लड़की को जो भाग गई थी उसे ले आया था। तभी चॉय उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसका थोड़ी देर पहले शूट चल रहा था। उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ आता है और चॉय को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। और जब चॉय उसके साथ जाता है तो देखता है कि वहाँ यू उसको उसके कपड़े न मिलने पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है और सामान फेंक रही थी। चॉय को ये बात पता नहीं थी और वो उसके पास चला जाता है। तभी वो देखता है कि यू ने कोई भी कपड़े नहीं पहने। ये देखकर चॉय कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तभी यू चॉय को धक्का दे देती है जिससे चॉय बेहोश हो जाता है। फिर जब चॉय को होश आता है तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि वो कहाँ पर है। वो बताता है कि वो ऑफिस में है। चॉय की गर्दन में दर्द था तो सेक्रेटरी डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन चॉय कहता है कि उसे डॉक्टर की नहीं एडवोकेट की जरूरत है। उसे उस पर गुस्सा आता है। दरअसल चॉय को उसके मॉम डैड ने आज तक नहीं मारा था और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे यू पर गुस्सा आता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ही मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे उसके कपड़े नहीं मिले थे इसलिए बस वो गुस्सा हो गई थी। चॉय इस बात को सुनकर फिर से यू को अपने पास बुलाता है। चॉय के सामने उसका सेक्रेटरी भी यू पर चिल्लाता है। तभी चॉय कहता है कि तुमने मुझे भी मारा। यू कहती है वो खुद ही अंदर आया था जबकि उसके पास कपड़े नहीं थे। चॉय चिल्लाकर कहता है कि किसी के चेहरे पर मारने पर 10 लाख वॉन देने पड़ सकते हैं। दोनों को सेक्रेटरी शांत कराता है और चॉय बाहर जाकर अपने डॉक्टर से बात करता है और कहता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि यू बहुत खूबसूरत है। तभी वो सोचता है कि मैं ये सब बातें डॉक्टर को क्यों बता रहा हूँ। वहीं उसका सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा खुश था कि यू ने उसे मारा। तभी चॉय अंदर आता है और सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सेक्रेटरी कहता है कि मैं तो यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था। चॉय यू से अपनी गलती मानते हुए कहता है कि अब से मैं तुम्हें पालूंगा। यू कहती है कि पहले से ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ। सेक्रेटरी उसे समझाता है कि वो उसे बहुत बड़ी स्टार बना देगा, लेकिन यू मना कर देती है और अपने कपड़े मांगती है, जिससे चॉय को गुस्सा आ जाता है और वो यू पर चिल्ला देता है। यू को ये सब पसंद नहीं आता। दोनों में लड़ाई होने लगती है और यू फिर से चॉय को धक्का देती है जिससे चॉय फिर से बेहोश हो जाता है। चॉय का सेक्रेटरी यू को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद चॉय को चप्पल मारकर उठाने वाला था। तभी चॉय की आंख खुलती है और वो यू के पीछे भागता है। यू बस में चढ़ने ही वाली होती है कि चॉय उसे पकड़ लेता है और दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम दोनों को कोर्ट में देखते हैं
जहाँ यू ने एक एडवोकेट हायर किया था जो चॉय पर छेड़खानी का आरोप लगाता है, जिससे चॉय केस ही नहीं करता। इसके बाद ये सारी बातें चॉय अपने डॉक्टर को जाकर बताता है कि अगर तुम्हें कोई सेलिब्रिटी बनाना चाहे तो क्या तुम मना करोगे। चॉय डॉक्टर से कहता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और अब मुझे क्या ही चाहिए, लेकिन मैंने जब से यू को देखा है मैं बस उसे स्टार बनाना चाहता हूँ। इसके बाद जब वो मीटिंग में था तो उसे पता चलता है कि यू कहाँ रहती है। दरअसल वो पहाड़ों में अकेली रहा करती है। यू के बारे में जानते ही चॉय वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक आदमी कहता है कि यू पहाड़ों में रहती है, वहाँ पर कार नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी चॉय कार को जंगलों में ले जाता है और वहाँ खड़ी कर देता है। इसके बाद वो पहाड़ों पर चढ़ने लगता है और ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन उसे कोई भी घर नजर नहीं आता और वो चिल्लाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसे एक घर नजर आता है। वहीं ऑफिस में उसके एम्प्लॉयज उसका मजाक बना रहे थे। अब रात हो चुकी थी और चॉय यू को पानी में डूबता हुआ देखता है और उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो तो उसे स्विमिंग कर रही थी। दोनों बहुत तेज चिल्लाते हैं। चॉय डूबने लगता है, इसलिए यू उसे बचाती है और घर ले आती है। उठने के बाद चॉय पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर यू से मिलने आया था, लेकिन ये सोचकर वो गुस्सा हो जाता है कि यू ने उसके कपड़े उतार दिए। तभी यू कहती है कि अगर तुम गीले कपड़े में रहते तो मर जाते। फिर वो उसके लिए कुछ कपड़े भी लाती है। वहीं ऑफिस में किसी को भी चॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कैसा है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे। रात को चॉय को डर लगता है तो वो यू के रूम में आ जाता है। यू मना करती है, लेकिन चॉय उसे हाथ पकड़कर खींचता है तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब चॉय को ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए यू उसे रूम में आने देती है। जब मॉर्निंग चॉय की आंख खुलती है तो वो रस्सी को सांप समझकर डर जाता है। फिर मुंह धोते समय वो उसके डॉग से बात करता है। फिर यू उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेकर आती है, जो चॉय को बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं ऑफिस में वो लोग चॉय की रिपोर्ट लिखवाने के बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ यू चॉय से माफी मांगती है उसे मारने के लिए और कहती है कि क्या वो घर नहीं जाएगा, लेकिन चॉय तो बस ये चाहता था कि यू सेलिब्रिटी बनने के लिए हाँ कर दे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सभी नाटक करते हुए सभी से पूछ रहे थे कि सीईओ चॉय कहाँ पर है, वो हमें नहीं मिल रहे। फिर यहाँ चॉय यू के आगे पीछे घूम रहा होता है तो यू पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। चॉय कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ, और वो उसका गड्ढा खोदने में भी मदद करता है ताकि उसकी किमची रख सके। साथ ही कपड़े सुखाने और बर्तन धोने में भी मदद करता है। उसका हर काम में साथ देता है ताकि वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दे। तभी वो उसे बताता है कि वो उसके दादा की डेथ के बाद वहाँ अकेली रहती है। वो जानता है वो उस पर भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन यू कुछ भी नहीं कहती तो चॉय वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते में रुक जाता है। दरअसल आज से पहले चॉय को जो कुछ भी चाहिए था वो उसे इजीली मिल जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उसे अपनी ईगो छोड़नी पड़ रही है। इसीलिए वो वापस यू के पास आता है। वापस आने पर चॉय यू को एक लड़के के साथ देखता है जो उसका पड़ोसी था, जिससे यू बात कर रही होती है। इसके बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो फोन पर बोल रहा था कि चॉय को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ पर है। तभी चॉय वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सेक्रेटरी बहुत खुश होता है, लेकिन चॉय देखता है कि वो तो जॉब की साइट खोलकर बैठा है। चॉय वहाँ से जाने लगता है तो सेक्रेटरी कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही खोल ली थी। अब चॉय पूरे ऑफिस में घूमता है ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। फिर सोचता है कि मैंने तो यू को अपना कार्ड दिया था ताकि वो मुझे कांटेक्ट कर सके। साथ ही चॉय ने उस लड़के को भी पकड़कर समझा दिया था कि वो यू से दूर रहे। चॉय सोच ही रहा होता है कि यू ने उसे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, तो सेक्रेटरी कहता है कि क्या वो उसे पसंद करता है। तो चॉय उसे तेजी से चिल्लाकर वहाँ से डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ जाकर वो डॉक्टर पे भी चिल्लाने लगता है। चॉय बस यही सोच रहा था कि वो अकेली पहाड़ों पर रहती है, तो चॉय को उसकी फिक्र होने लगी थी। चॉय बस उसकी कॉल का ही वेट कर रहा था और गुस्से में था, लेकिन तभी सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है। और तभी उसका एक एम्प्लॉय टीवी चालू करता है जिसमें बताया जा रहा था कि ओडिशन के पहाड़ों पर काफी तेज तूफान आ रहा है। वहीं हम यू को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ बहुत ही डरी हुई बैठी थी। तभी चॉय वहाँ पर आ जाता है और यू उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है। चॉय तो बिल्कुल ही हैरान था। अगले दिन चॉय यू को सिटी ले आता है, जहाँ वो उसे कह रहा होता है कि बच्चों को अंधेरी रात में डर तो लग ही जाता है। यू कहती है कि वो बच्ची नहीं है। चॉय कहता है कि फिर उसने उसे गले क्यों लगाया। ये सुनकर यू उसका मुंह बंद कर देती है और सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, तो चॉय सभी को वहाँ से भगा देता है। अंदर जाकर फिर से चॉय चिल्लाने लगता है, तो उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है कि उसे आराम से बात करनी चाहिए। वो उसे बाहर निकाल कर खुद बात करता है। तभी चॉय आकर उसे दूर करता है और खुद बात करने लगता है और यू को गले लगाने वाली बात फिर से कहता है। तो यू ना चाहते हुए भी म्यूजिक वीडियो में काम करने के लिए मान जाती है। डॉग का ख्याल रखने का काम चॉय सेक्रेटरी को दे देता है। इसके बाद चॉय यू को आइडल ग्रुप से मिलाता है और अब यू काम करना शुरू कर देती है। चॉय यू को एक रहने के लिए अपार्टमेंट भी देता है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, इसलिए उसे आगे भी काम करना होगा। यू को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है।
यू पहली बार इतने बड़े रूम में आई थी, इसलिए उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो अपने दादाजी की फोटो देखते हुए कहती है कि वो बस किसी का कर्जा चुका रही है, इसलिए वो परेशान ना हो, और कहती है कि चॉय कोई बुरा इंसान नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ चॉय अपनी महंगी डिश की बात करता है तो यू भी उसे अपनी डिश गिनवा देती है, जिस पर चॉय बहुत हंसता है। वहीं हम दूसरी कंपनी के सीईओ को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि यू चॉय के साथ काम कर रही है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं आइडल ग्रुप की लड़कियां यू को अपने साथ ले जाती हैं। चॉय उसे ढूंढता वो उसके पास पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ तो सभी लोग काफी खुश लग रहे थे, जिससे वो हैरान होता है। दरअसल यू ने सभी लड़कियों की काफी तारीफ की थी। फिर चॉय जब बाहर आता है तो उसे दूसरी कंपनी का सीईओ दिखता है, जो कि यू को उससे जीतना चाहता था। इस पर चॉय भी कह देता है कि तुम जो भी कर सकते हो कर लो। वहीं प्रैक्टिस के समय बाकी लड़कियां यू को बताती है कि उसके एक्सप्रेशंस थोड़े और अच्छे होने चाहिए, इसलिए उसे किसी को डेट करना चाहिए। साथ ही वो उसके कपड़े भी बदलती है। जब चॉय उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो सेक्रेटरी से कहता है कि जब मैं यू को देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी अंदर कुछ लड़के सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि प्यार के ऊपर गाना गा रहे थे कि ये प्यार है जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता। ये सुनते ही चॉय तो उन पर चिल्लाता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जब यू अकेली होती है तो वो चॉय को मैसेज करके थैंक यू बोलती है कि आज उसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। इसके बाद वो कॉल पर बात करते हैं। तभी यू के अपार्टमेंट में कोई आता है और कुछ गिरने की आवाज आती है, तो चॉय जल्दी से कार लेकर उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि कोई भी आए उसे अपना गेट नहीं खोलना चाहिए, और कहता है कि ये सियोल है और यहाँ पर क्राइम होते रहते हैं, इसलिए वो किसी के लिए भी गेट ना खोले। तो यू कहती है कि वो लड़ सकती है। चॉय कहता है कि फिर तुम मुझे मारो, और ये कहते ही वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। चॉय कहता है कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। यू कहती है कि क्या? चॉय कहता है वो उसके लिए हमेशा भागता रहता है, इसलिए उसका दिल तेज धड़क रहा है। फिर चॉय वहाँ से चला जाता है, जहाँ बाहर हम उसी लड़के को देखते हैं जो पहाड़ पर यू के साथ था। इसे दूसरी कंपनी के सीईओ ने यू के ऊपर नजर रखने का काम दिया था। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर चॉय यू की फोटो देखता है और कहता है कि उसने ये क्यों लगाई। फिर वो उसे हटवा देता है। इसके बाद जब यू प्रैक्टिस में थी सभी उसे देख रहे थे, वहीं यू बस चॉय के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। इसके बाद जब वो एक शॉप में जाती है तो उसे दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ मिलता है, जो उसे कहता है कि उसने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। दरअसल यहाँ यू को उसके पहाड़ वाले पड़ोसी ने ही बुलाया था। वो चॉय की बुराई कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चॉय आ जाता है। मोटा सीईओ उस लड़के से कहता है कि चॉय को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।